होम्योस्टेसिस के वर्ड बार बार हम दोहरा रहे हैं और होम्योस्टेसिस के वर्ड से हमें ये समझाना है बेसिकली कि भाई बॉडी के अंदर किसी भी किस्म की फ्लक्चुएशंस आए उनको नॉर्मलाइज करने का नाम होम्योस्टेसिस है। यहां पर आप एक चीज नोट करोगे कि मैंने किडनीज, लंग्स, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया क्योंकि ये होम्योस्टेसिस में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं अभी आगे उसके बारे में पढ़ने वाला है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होने वाला है, बट इट्स काइंड ऑफ लाइक बोरिंग, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, सर ये क्या, वालेकुम अस्सलाम, ये सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हमें अच्छी लगती, तो उनको थोड़ा सा बोरिंग लगता है किडनी वाला पोर्शन, बट स्टिल हम उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लेंगे ना। वी हैव लाइक 3 कंपोनेंट्स जिसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन सा कंपोनेंट किस किस तरीके से अफेक्ट हो रहा होता है बॉडी के अंदर, और वो कौन कौन से पैटर्न्स को फॉलो करते हुए किस किस किस्म की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालता है, और वो क्यों जरूरी है होम्योस्टेसिस के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्किन। स्किन 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 सबकी स्किन होती है। एक बात, ये एक टीवी चैनल पे मुझे याद पड़ता है, मैं एक बार देख रहा था, पुरानी बात है, वहां पर एक होस्ट लोगों से पूछता फिर रहा था सड़कों पे कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है। कोई बोल रहा है दिमाग, कोई बोल रहा है फेफड़े, कोई बोल रहा है गुर्दा, कोई बोल रहा है जिगर, अलग अलग नाम दे रहे थे। तो ये जो पहली वाली चीज है, जो पहली लाइन है, ये याद रखिएगा कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी अपनी स्किन है, क्योंकि इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं, तो स्किन इज द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। और मैं आपको यहाँ पर एक और बात मजे की समझाता चलूँ, हमारे वाले का टॉपिक नहीं है लेकिन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप बायोलॉजिस्ट हो, आप इंशाल्लाह आगे जाके मेडिकल में जाओगे, आप डॉक्टर बनोगे, डेंटिस्ट बनोगे, वॉट एवर यू लाइक, आप वो बनोगे। सरफेस एरिया जानते हो उसको कहते हैं? सरफेस एरिया के एतबार से, पूरा ओवरऑल एरिया के एतबार से हमारी बॉडी के 2 पार्ट सबसे बड़े होते हैं सरफेस एरिया के एतबार से। एक लंग्स, जैसे बरीरा ने बताया, और दूसरा स्मॉल इंटेस्टीन सरफेस एरिया के बराबर में। स्मॉल इंटेस्टीन जो आपके पास होती है, जो छोटी आंतें होती हैं, उनके अंदर ना इस तरह से ना यू लाइक जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हुए होते हैं, उनको हम विलाई कहते हैं। पढ़ेंगे हम उसके बारे में, थोड़ा बहुत आप लोग शायद जानते भी होंगे सबको। वो भी बहुत छोटी सी जगह पे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर जो है ना, उसको छोटा करके रखा हुआ होता है, ठीक है। हाँ, ये बहुत बड़ा होता है। एल्व्यूलाई भी इस पे आप खोलना शुरू करो तो इतना बड़ा हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सिमटे हुए होते हैं छोटे से। और सेम गोज फॉर योर इंटेस्टीन। स्किन बस इतनी है जितनी मौजूद नजर आ रही है सामने। तो सरफेस एरिया के एतबार से 2 पार्ट सबसे बड़े हैं, वन इज योर एल्व्यूलाई यानी लंग्स, एंड द अदर इज योर इंटेस्टीन। लंग्स जो है वो एल्व्यूलाई से बने हुए होते हैं एग्जैक्टली, और स्किन सबसे ओवरऑल वैसे ही बड़ा ऑर्गन होता है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्किन? अगर स्किन ना हो बॉडी में तो प्रॉब्लम क्या होगी? डायरेक्टली आपकी बॉडी, आपके मसल्स, आपकी जितने भी वेन्स, आर्टरीज हैं, वो एक्सपोज हो जाएंगी टू द एटमॉस्फेयर से सब एक्सपोज हो जाएंगे। और उससे क्या होगा, जब चीजें एक्सपोज हो जाएंगी तो उनका खराब होने का चांसेस बढ़ जाएंगे। आपने देखा है ना, कट लग जाता है अगर थोड़ा सा भी, तो हम कहते हैं यार जख्म पक गया। वो कैसे पक गया? अब तक तो पका हुआ नहीं था। हाथ बैठे बैठे कहाँ पकते हैं? जख्म पक गया, पस पड़ गई, जख्म खराब हो गया, कीड़े पड़ गए जख्म के अंदर, होता है इस तरह से। अगर किसी ने कोई जानवर वगैरह पाले हो कभी, तो उनको आइडिया हुआ कि अगर जानवर को भी जख्म लग जाता है और अपने पंजों से उसको स्क्रैच कर ले तो वहां पर कीड़े वीड़े आ जाते हैं। तो पता ये चला कि स्किन इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड योर ऑर्गन्स, अराउंड योर ओवरऑल बॉडी। अगर ये ना हो तो मामला खराब हो जाए। तो प्रोटेक्शन है और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। हम इम्यूनिटी के चैप्टर में आमतौर पे 3 लाइंस पढ़ते हैं डिफेंस की। पहली वो जो ब्लड से बाहर तक की होती है, ब्लड में घुसने तक से पहले आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोक लेते हो कि बॉडी में ना घुस सके, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहलाती है। फिर उसके बाद सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, जो आपकी बॉडी की बुखार होना, कोई इन्फेक्शन वाली साइड सूज जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, वो सारी सेकंड लाइन होगी। फिर थर्ड लाइन में WBC के कुछ काम वाम आते हैं। खैर, मेंटेन्स टेम्परेचर, वाटर एंड सॉल्ट। पानी और सॉल्ट जो है ना, वो रेगुलेट होता है पसीने यानी स्वेट के जरिए, हमारे अंदर के हिस्से को। ओह यस एग्जैक्टली, ठीक है, सही टाइप था। पानी और सॉल्ट रेगुलेट होता है बाय द हेल्प ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। पानी बॉडी से बाहर निकलना है, अभी हम देखेंगे कि क्यों निकलना है। सॉल्ट्स बॉडी से बाहर निकलना है, क्यों निकलना है, कब निकलना है, इन सब को रेगुलेट करती है स्किन।
मैं अगर एसी में खड़ा हुआ हूं तो मेरी बॉडी में से पानी बाहर नहीं आएगा। मैं अगर बाहर धूप में चले जाऊंगा तो बॉडी से बाहर आएगा। अगर मैं एसी में, अगर फॉर एग्जांपल एसी में खड़ा हुआ हूं तो मुझे स्वेटिंग नहीं होने देगी, मेरी स्किन पोर बंद कर देगी। अगर मैं बाहर खड़ा हुआ हूं तो वो स्पोर्स खुल जाएंगे ताकि स्वेट बाहर से ज्यादा बाहर निकल सके। बात समझ रहे हो? तो ये चीजें याद रखने वाली। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि टेम्परेचर की रेगुलेशन ऐसे होती है, अभी हम देखेंगे कि वो कहते हैं ना कि हेयर्स रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हेयर्स ऑफ द बॉडी, आपके पास पोर्स इरेक्ट हो जाते हैं, हार्ड हो जाती है सारी मसल्स। तो टेम्परेचर रेगुलेशन होती है इसकी वजह से, स्किन की वजह से। स्किन के पास जो आर्टरीज वेन्स जा रही होती हैं उनमें ब्लड फ्लो बढ़ जाता है स्किन की वजह से, ताकि टेम्परेचर आपके पास फ्लक्चुएट हो सके, टेम्परेचर काम कर सके। वे सारी बातें देखेंगे। लंग्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन करता है। इसके अलावा रेस्पिरेशन के रेट को भी मेंटेन करता है। आपने कितनी सांस लेनी है, कितनी नहीं लेनी, तेज लेनी है, हल्की लेनी है, हम पीछे क्या सेक्शन में पढ़ के आ चुके हैं सारी बातें। किडनी याद रखिएगा फिल्ट्रेशन यूनिट होती है आपकी बॉडी का, ब्लड को फिल्टर करती है और फिल्टर करने के बाद जो कचरा वो एक तरफ चला जाता है और ब्लड वापस सर्कुलेट हो जाता है बॉडी के अंदर। मेंटेन्स इंटरनल वाटर स्टेटस ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर जो वाटर स्टेटस है कि पानी ज्यादा हो या कम हो, साफ हो या खराब हो, इस सब को रेगुलेट करती हैं किडनीज। रिमूव्स एक्सक्रीटरी मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, बॉडी में से एक्सक्रीटरी मटेरियल यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, इन सब को निकाल देती है किडनी। यानी जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जिनमें नाइट्रोजन मौजूद होता है उनको एक तरफ कर देता है कौन? किडनी।